तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है राधिको खैतान लिमिटेड। शेयर में 2% की तेजी आते हुए देखने को मिल रही है। बहुत ही शार्प एंड शानदार तेजी है शेयर में। अब यहाँ पे चेकआउट करोगे तो 6 मंथ्स में शेयर ने 15% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो शेयर यहाँ से जो राइज आना स्टार्ट करता है प्रॉप 2500 के लेवल से या 2500 के आसपास का लेवल्स दिखाता है। उसके बाद जो शानदार राइज देखने को मिलता है, बहुत ही शानदार तेजी आते हुए देखने को मिल रहा है। 5 ईयर्स में 377% का बहुत ही शानदार तेजी है। शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ है। अब यहाँ पे 3778 का हाई लगाता है, वो अभी भी ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है। अब देखो मेन क्वेश्चन है अब यहाँ से क्या, बिकॉज मैंने अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा कि मैंने इसमें बाय ऑन डिप्स का ही सलाह दिया हुआ है। वो पहले से ही सलाह है, फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हो आप। गिरावट में, हर एक गिरावट में आप इसको ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। अगर आपने ऐड किया है तो यार वेरी वेल गुड प्रॉफिट्स एंड ऑल। ओके, अब यहाँ से क्या आगे, एंड ये जो तेज़ी आते हुए देखने को मिली हमें 6 मंथ्स में, देख लिया देर को यहाँ से जो तेज़ी से आना स्टार्ट हुई, इसके पीछे का रीज़न भी अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज ये अगर आप देखोगे तो 20 मार्च के राउंड से एंड आपका जून में काफ़ी शानदार राइज है और कंटिन्यूसली का अपवर्ड मूव देखने को मिल रहा है और शेयर ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया है। इसके पीछे का जो मेन रीज़न है ना, वो थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसके बाद हम चलेंगे कंपनी का फंडामेंटल्स एंड मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे के लिए उसमें कैसे टैकल करना है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे न्यू दिल्ली विल बी रिड्यूसिंग ड्यूटी ऑन यूके विस्की एंड जिन फ्रॉम 150% to 75% एंड फर्दर टू 40% इन द 10th ईयर ऑफ द डील। तो ये एक बहुत बड़ा डील बना राधिको खैतान के लिए ना, जो भी जिन्स यूके बनाते हैं लाइक सेल आउट करते हैं एवरीथिंग। ओके, अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी काफ़ी अच्छे तेज़ी में है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। देयर यू गो। अराउंड द सेम टाइम ग्लोबल स्पिरिट्स, तिलकनगर इंडस्ट्रीज, जीएम ब्रूवरीज, सुला वाइनर्स एंड एसोसिएटेड अल्कोहल ब्रूवरीज वे आर ट्रेडिंग हायर एंड 1.2% एज पर इंडिया यूके FTA साइंड इन लंडन between the two governments. New Delhi will be reducing duty on UK whiskey and gin from 150% to 75% and further to 40% in the 10th year of the deal. एंड जुलाई 24 लास्ट ईयर was inked लास्ट ईयर। अब देखो मेन बहुत ही शानदार ये न्यूज़ है ऑब्वियसली। इसके बाद अब यहाँ पे मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिले, बट इसके इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिलेगा? इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपको इनके रिजल्ट्स में, और रिजल्ट जितना ज़्यादा इंप्रूव होएंगे उतना इसका स्टॉक का पी वगैरह डाउन आएगा। एंड पी वगैरह जब डाउन आएगा तो इंडस्ट्री पी को फेयरली वैल्यूड करने के लिए शेयर में मूवमेंट्स आना स्टार्ट करेंगे। उसको पहले से ही टैकल करने के लिए शेयर में यहाँ पे मूवमेंट आना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज मार्केट हमेशा फ्यूचर को लेके ही चलता है। अभी देख लो अभी AI का बूम, तो अभी AI उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़ गया जिस हिसाब से हमारा फ्यूचर है, ठीक है। तो फ्यूचर में होगा बोल के ये मार्केट ऑलरेडी उसको वैल्यू कर रहा है, समझ रहे हो बात को। तो ये हमेशा से होते आया है, ये होते ही रहेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर राधिको खैतान की हम यहाँ पे फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ का है। क्या यहाँ से डबल हो सकती है इन द फ्यूचर, इन द ट्रिपल, लाइक 2 to 3 ईयर टाइम्स हो सकता है क्या मार्केट कैप? तो टोटली यस, शेयर 1 लाख करोड़ या फिर लाइक आपका मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़, 1,50,000 करोड़ ऐसा कुछ जा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वो फुल मेरा एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक गोल है शेयर में। ओके, यहाँ पे स्टॉक का पीस 81, ये एक मेन अभी प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा बिकॉज इंडस्ट्री पी 43 के अराउंड है एंड इंडस्ट्री पी 81, तो हाईली ओवर वैल्यूड भी चला गया, डबल हो चुका है ऑब्वियसली, ठीक है। ROC की बात करें तो काफ़ी शानदार है 20.3 एंड ROC अगर आप देखोगे तो 24.2 के आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये अच्छा ROC या ROE माना जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कंपनी के ऊपर डेप्ट का उतना बड़ा इशू नहीं है, 498 करोड़ का डेप्ट है, विच मींस डेप्ट टू इक्विटी टू 0.15, और वही बैलेंस शीट में आओगे तो कंपनी के पास 3,289 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं। तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन बहुत ही शानदार, डबल डिजिट 16.9%, प्रॉफिट ग्रोथ 78.5%, डबल डिजिट, PE रेशियो 1.99, ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। पेट्रोल स्कोर 8 के अराउंड है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे सेल्स जो है 1,304 करोड़ से 1,504 करोड़ चला गया है इनके सेल्स, और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन देखो तो 14% से 19%, जिसके कारण जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यानी कंपनी का जो EBITDA होता है वो 178 करोड़ से 284 करोड़ चला गया, और वही नेट प्रॉफिट 92 करोड़ से 179 करोड़ एंड इट इज ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई का नेट प्रॉफिट। ओके, सिंपल से बात अंडरस्टैंड करो, ऑल टाइम हाई के आसपास का नेट प्रॉफिट आ चुका है कंपनी का, और कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है इसके रिजल्ट्स में, वो दर्शाता है। अब कैसे कैसे वो कंपनी को ग्रोथ हो रहा है कि वो चेकआउट करे, तो देखो यहाँ पे रिजल्ट्स में आओगे तो 43 करोड़ के पहले हैं, उसके बाद 54 करोड़ पे गया। ईयरली वैल्यू में देखते हैं 92 करोड़ 179, तो कंपनी में वो हर एक क्वार्टर जो है ना वो कंपनी में ग्रोथ दिखा रही है। कंपनी पहले 40-50 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स करती थी, नाउ दे आर डूइंग द लाइक 150 170 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट पे आ रही है कंपनी धीरे धीरे। जैसे जैसे 200 करोड़ को क्रॉस करेंगे, 250 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, धीरे धीरे ये मूवमेंट्स आने वाले हैं और धीरे धीरे अपने आप को ये ग्रो कर रही है राधिको खैतान, विच इज एन अमेजिंग थिंग फॉर एनी कंपनी। यहाँ इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो यहाँ पे 40% की जो
होल्डिंग है वो अभी भी प्रमोटर्स होल्ड करते हैं एंड 17% की होल्डिंग एफ के पास है। ऑब्वियसली बिकवाली हुई है इस बार दिसंबर क्वार्टर से 19.82 से 17.63, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग। बट डीआईज यहाँ पे कंटिन्यूसली माल उठा रहे हैं। 25% से 27% हो गया है। पब्लिक ने भी अपना माल बेचा है, 16% से 14% पे आ चुकी है। तो मेनली जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो डीआईज की तरफ से, हमारे इंडियन जो डीआईज हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं इसमें शेयर्स। ऑब्वियसली जैसे यार मूवमेंट्स भी आ रहे हैं, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स भी मिल रहे हैं। और वही एफ की बात करूँ तो उन्होंने माल बेचा है थोड़ा सा। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि क्या बहुत ज़्यादा हो गया है इन्वेस्टर्स का? नो, नॉट एट ऑल। प्रमोटर्स एफ आई एस डी एस डी पब्लिक, इनमें जो एक्सपोजर है वो अभी भी बहुत ही शानदार है, बिकॉज एफ आई एस आर होल्डिंग लाइक 17% ऑफ द शेयर। तो बहुत ही शानदार, एंड स्पेशली डी आई एस 27% होल्ड करते हैं, बहुत ही शानदार। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स हियर कि अब इस लेवल्स पे करे क्या? तो देखो, फ्रेश एंट्री के लिए सीधी सी बात है, अभी फ्रेश एंट्री के लिए बिल्कुल भी रॉन्ग पोजीशन है। ऐसा कुछ भी चीज़ अब मत करो जो ऑलरेडी ओवर वैल्यू, मतलब लाइक ओवर वैल्यूड हो चुका है। एट द सेम टाइम ऑल टाइम हाई के आसपास कभी भी फ्रेश एंट्री नहीं बनाते हैं, कभी भी, ये अंडरस्टैंड कर लो। फ्रेश एंट्री हमेशा ऑल टाइम हाई के आसपास नहीं बनाया जाता। शेयर हमेशा गिरावट में हो तब आपके साथ होना चाहिए, तब आपको खरीदना चाहिए शेयर। अगर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है तो वो भागेगा ही भागेगा। यू जस्ट हैव टू हैव द पेशेंस, सिंपल सी बात, अंडरस्टैंड कर लो, समझ रहे हो बात को। तो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास बैठा हुआ शेयर, तो इस लेवल्स पे अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है कि हाँ चलो ठीक है मैं 5%, 2%, 10% निकल जाऊंगा, दैट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसे ट्रेड करना है। बट एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से अगर आप देखो शेयर को, तो फ्रेश एंट्री का ये मौका नहीं है। आपको क्या करना है, गिरावट पे आता है शेयर तभी खरीदना है, समझ लो बात को। जो मेन अभी बनेगा वो 3000 के आसपास का अगर लेवल्स मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड। आगे आने नहीं वाला, अभी थोड़ा टाइम बाद ही आएगा वो 3000 के आसपास का लेवल्स। बट या जैसे ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 3000 के आसपास का लेवल से इन्वेस्ट कर देना। बट अगर गिरावट में है तो उस लेवल्स पे और भी एक्यूमुलेशन पे जा सकते हो। अब यहाँ पे किसी ने अगर नेशनल लेवल पे खरीद के रखा है तो वेल एंड गुड, काफ़ी शानदार है। आपने मेरे अगर वीडियोस भी देख के इन्वेस्ट किए हो, कैसे भी इन्वेस्ट किए हूँ, बट या कर दिए हो तो वेल एंड गुड, आपने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स में हो। तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो अप्रॉक्स जो है लेवल्स मैं बता देता हूँ आपको, 4000 के अराउंड अगर आ जाता है शेयर तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बिकॉज दैट विल बी लाइक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाएगा ऑब्वियसली। तो थोड़ा बहुत हमें दबाव देखने को मिल सकता है शेयर में, तो उस लेवल्स पे आप थोड़ा बहुत बिकवाली अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, एंड देन रेस्ट यू कैन होल्ड। इसमें कोई भी इशूज़ नहीं है, ठीक है, आराम से होल्ड अप कर सकते हो शेयर को, कोई भी ऐसा कुछ खास इशूज़ नहीं है शेयर में, आराम से बैठो, समझ लो बात को। ये कुछ स्ट्रैटेजीज आप अपना लो। एंड जो भी खरीद रहे हो आप, ऐसा जो फ्रेश एंट्री के लिए बता रहा हूँ, अगर आप खरीद भी रहे हो तो 25% ऐसे करके डिप्लॉय करना, ना कि इवन इन वन गो आपने सारा पैसा एक ही बार में डाल दिया, दैट विल बी द बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। वीडियो को अगर कैसी लगी है वो कमेंट कर दीजिएगा, एंड हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है। तो प्लीज सजेशन अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो एंड डू योर रिसर्च एज वेल एंड मेक द इन्वेस्टमेंट्स, ब्लाइंडली किसी विश्वास कर इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।